नमस्ते। एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2025 क्वालिफिकेशन का सफर जारी है और आज हम इंडिया वर्सेस मंगोलिया के एक बहुत ज़रूरी मुकाबले की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास ना इस मैच के प्रीव्यू पर बने कुछ यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट्स हैं, तो उन्हीं से हम खास बातें निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो मिशन सीधा सा है, समझना है कि दोनों टीम्स की तैयारी कैसी चल रही है, कौन से खिलाड़ी सोर्सेस के हिसाब से मैच पलट सकते हैं और भारतीय महिला फुटबॉल के लिए इस क्वालिफिकेशन की अहमियत क्या है। मतलब क्या टीम एशियन कप 2025 के लिए राह बना पाएगी। बिल्कुल, ये क्वालिफिकेशन का एक अहम पड़ाव है, सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक जंग है असल में। चलिए देखते हैं कि ये वीडियो एनालिसिस क्या इशारे कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंडियन टीम से। फीफा रैंकिंग में 67वें नंबर पे है टीम। कोच मायमूल रॉकी के अंडर टीम की फिटनेस और टैक्टिकल डिसिप्लिन में मतलब काफी सुधार आया है। हाँ। एक सोर्स वीडियो तो खासतौर पर हाईलाइट करता है कि टीम का जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर है ना, वो पहले से बेहतर हुआ है। हाँ, ये तो है। और मनीषा कल्याण और अदिति चौहान जैसे अनुभवी खिलाड़ी तो हैं ही टीम में। और उनका हालिया फॉर्म भी अहम है, जैसे भूटान और नेपाल जैसी टीम्स के खिलाफ जो परफॉर्मेंस रही है, उससे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। लेकिन ये भी है कि एशियन कप का लक्ष्य तो बड़ा है और ऐसे मैचेस में वो कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। सही कहा। अब मंगोलिया की तरफ देखते हैं। फीफा रैंकिंग 120 के आसपास है, काफी नीचे है इंडिया से। हाँ, टीम अभी कह सकते हैं कि विकास के दौर में है। इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा कम है। सोर्सेज बताते हैं कि उनका खेलने का तरीका बहुत फिजिकल है और डिफेंस पर ज्यादा ध्यान रहता है। हाँ, और उनकी रणनीति अक्सर लंबी बॉल्स और तेज काउंटर अटैक्स पे टिकी होती हैं। कोच सोलोंगो बात्सुक नई प्रतिभाओं को, युवा खिलाड़ियों को मौका दे रही हैं। लेकिन एक वीडियो एनालिसिस में ये भी कहा गया था कि अगर उन पर शुरू में प्रेशर बनाया जाए और पहला गोल जल्दी हो जाए तो टीम बिखर सकती है। अच्छा। हाँ, उनका मजबूत पक्ष उनका कॉम्पैक्ट डिफेंस है, पर क्या वो 90 मिनट तक वो दबाव झेल पाएंगी, ये देखना होगा। ये मैच इंडिया के लिए बेहद जरूरी है, मतलब जीतना ही होगा। हाँ। तो रणनीति क्या हो सकती है? सोर्सेज इशारा कर रहे हैं कि इंडिया को विंग्स का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। मनीषा कल्याण और डेंगमे ग्रेस की जो स्पीड है, उनकी क्रॉसिंग एबिलिटी, हाँ, वो मंगोलिया के डिफेंस को खोल सकती है। सही कहा। और मिडफील्ड का रोल बहुत क्रूशल होगा। अंजू तमांग और इंदुमती को न सिर्फ खेल बनाना होगा बल्कि पोजीशन भी रखना होगा ताकि मंगोलिया को काउंटर अटैक के ज्यादा मौके न मिलें। एक वीडियो में ये भी मेंशन था कि मंगोलिया मिडफील्ड में ड्यूल्स जीतने पर फोकस करती है, तो इंडियन मिडफील्डर्स को उस फिजिकल बैटल के लिए भी तैयार रहना होगा। तो ये सिर्फ अटैक की बात नहीं हुई, डिफेंस में भी चौकन्ना रहना होगा। निश्चित रूप से मंगोलिया के काउंटर अटैक्स और सेट पीसेस खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो एरियल ड्यूल्स में उन्हें फायदा दे सकती है। सोर्सेज के मुताबिक इंडिया को डिफेंसिव ट्रांजिशन में तेज होना पड़ेगा। की प्लेयर्स की बात करें तो इंडिया के लिए मनीषा कल्याण की ड्रिबलिंग और फिनिशिंग, अदिति चौहान की गोल में प्रेजेंस और अंजू तमांग का मिडफील्ड कंट्रोल, ये सब बहुत अहम होगा। और मंगोलिया के लिए उनके मिडफील्ड इंजन अल्तानजुल और डिफेंस में एडन इचिमेक जैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स पर नजर रखनी होगी। ये सब तो हुई टैक्टिकल बातें, लेकिन इस मैच की बड़ी तस्वीर क्या है? मतलब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये सिर्फ 3 पॉइंट्स की बात नहीं है। एशियन कप एशिया का सबसे बड़ा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट है। यहाँ क्वालिफाई करना भारतीय महिला फुटबॉल को एक अलग ही मुकाम पर ले जा सकता है। बेहतर रैंकिंग, खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस, युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा और इंटरनेशनल स्टेज पर एक पहचान, ये सब दांव पर लगा है। सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि ये क्वालिफिकेशन साइकिल टीम के विकास के लिए कितनी जरूरी है। तो सार ये निकलता है कि कागज पर और फॉर्म के हिसाब से देखें तो इंडियन टीम का पलड़ा भारी लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन मंगोलिया अपने डिफेंसिव संगठन और फिजिकल खेल से बिल्कुल चुनौती दे सकती है। आत्मसंतुष्टि से बचना होगा क्योंकि दांव पर एशियन कप क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल। और इस मैच के नतीजे से अलग हटकर अगर सोचें, एक बड़ा सवाल जो हमारे सोर्सेज भी मतलब सीधे तौर पर नहीं पर उठाते जरूर है, वो ये है कि भारतीय महिला फुटबॉल को लगातार एशिया की टॉप टीम्स में बने रहने के लिए सिर्फ ऐसे क्वालिफिकेशन मैच जीतने के अलावा ग्रासरूट लेवल पर और एक कंसिस्टेंट प्रोफेशनल स्ट्रक्चर के लिए किस तरह के और निवेश और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये विचार करने योग्य बात है, बिल्कुल।